Welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to cover all important current affairs of 10th of September. For PDF of this video, link is in the description. For PDF, आप हमें Telegram पे भी join कर सकते हो. Simply you have to search our channel name. Next exam IQ आपने search करना and join करना. If you are visiting our channel for the first time, do subscribe to our channel and hit the bell icon for रेगुलर अपडेट्स. मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है. वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो डेली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, जिससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा. सो वो पोर्शन आपने स्किप नहीं करना. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इटली. तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इटली. सर्जियो मैट्रिला इटली के प्रेसिडेंट हैं. इटली की कैपिटल रोम है, जहां आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स भी आपको रोम में मिलेंगे एंड करेंसी यूरो. ओके, बाकी अगर इसमें ऑप्शंस को अगर हम कुछ डिस्कस करें, राजकुमार श्रीवास्तव रिसेंटली इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू क्रोएशिया बने थे अभी कुछ टाइम पहले. रवीश कुमार इंडिया एम्बेसडर टू फिनलैंड है, ये एनडीटीवी वाले रवीश कुमार नहीं है. ओके, एंड सुरेश के रेड्डी ये इंडियाज एम्बेसडर टू ब्राज़ील है. तो ये डिटेल्स आप याद रखेंगे. डॉक्टर नीना मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना. तो कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इस योजना को शुरुआत की गई. इसके तहत ओबीसी एससी कैटेगरी के जो भी इस कैटेगरी में आते होंगे तो उनको एलईडी बल्ब्स दिए जाएंगे काफ़ी सस्ते दामों में. इन जस्ट ओनली 30 रुपीज़ 2 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे अंडर दिस योजना. तो आपको ये बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इस योजना को शुरुआत की गई. ये वही स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली आई रखवाली ऐप स्टार्ट की थी. आई हरियाली ऐप भी लास्ट ईयर इसी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई थी. स्मार्ट कनेक्ट स्कीम इसी स्टेट द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. ओके, मुलानपुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया. यदविंदर सिंह हमारे जो पंजाब के प्रेजेंटली जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके फादर हैं, महाराजा ऑफ पटियाला थे, उनके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम रखा गया. सो नाउ यू कैन ईजिली गेस द करेक्ट आंसर. एग्जैक्टली पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़. ओके, एंड सीएम बता चुका हूँ, गवर्नर इज वीपी सिंह बदनौर. ओके, नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी. तो फर्स्ट वुमेन बन रही हैं जो हेड करेंगी कैनेडियन स्पेस एजेंसी को. तो आपने बताना इनका नाम क्या है. हर नेम इज़ लीजा कैम्फेल. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. मैरी जैक्सन का नाम आपको ज़रूर याद होगा. इनके नाम पे नासा अपने हेडक्वार्टर्स का नाम रखने वाला है. ओके, जावेद अशरफ ये इंडियाज़ एम्बेसडर टू फ्रांस हैं. एंड अजय बिसारिया ये इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कैनेडा है. ओके, जस्टिन ट्रूडियो इज़ द पीएम ऑफ कैनेडा. कैनेडियन डॉलर इज़ द करेंसी ऑफ कैनेडा. ओटावा इसकी कैपिटल. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखेंगे. नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च सेकेंड इनिंग टैप VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम 2020 स्कीम. तो कौन से बैंक द्वारा इसको स्टार्ट किया गया. इसके तहत जो भी एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं. तो इस स्कीम को कौन से बैंक ने स्टार्ट किया सबसे पहले तो ये बताना आपको. सब बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25 ईयर्स तक सर्विसेज दी होनी चाहिए कोई भी बैंक एम्प्लॉय होगा. एंड मिनिमम 55 ईयर्स की एज अगर उसकी हो गई होगी तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकता है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अराउंड 30,000 प्लस एम्प्लॉयज़ इसके लिए एलिजिबल हो गए. ठीक है, वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं. तो इसकी शुरुआत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है. रजनीश कुमार. एंड रिसेंटली अश्वनी भाटिया MD बने. एंड दिनेश खरा जो MD हैं, आने वाले टाइम में उन्हीं का नाम आ रहा है कि वो SBI के न्यू चेयरमैन बन सकते हैं. ओके, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट करते हैं. ओके गाइस, अगर आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का भी बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं.
देखो अब रेलवे एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, बाकी अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए, क्योंकि हम सारे एग्ज़ाम्स को इसमें कवर करें, चाहे वो बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, एसएससी का हो, वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग, सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। इसका बेनिफिट 99 रुपीज़ में आप 2 मंथ्स के लिए उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं, ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएं एंड अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा विद आवर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज पशु संजीवनी मोबाइल क्लिनिक फॉर एनिमल्स हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई? इन मैसूरू सिटी ऑफ कर्नाटका, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, हेडक्वार्टर्स लंदन में है। तो न्यू चेयरमैन कौन बने ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज रैंडी स्मॉलवुड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, पीका लैंडमार्क ये भी आप जानते हो बिल्कुल, नोकिया के सीईओ एंड नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, वो आप याद रखेंगे। एंड जिम ब्रैडनस्टाइन ये भी आप जानते हो, स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए डेट इज नासा, उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो किसे अपॉइंट किया गया? ओके, इसको फीकी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कविता लखानी। ओके, एंड फीकी के बारे में तो आप जानते हो बिल्कुल, प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं, जहानाबी फुकन ये फीकी की जो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चेयरमैन है। ओके, एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कविता लखानी, एंड इनकी पिक्चर भी है। Which of the following country will host the Global Aerospace Summit in last week of September? तो कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है ये आपने बताना है। सो ये करेगा जी यूए की कैपिटल अबू धाबी में होगा ये। सो यूए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूए ने रिसेंटली होप मिशन टू मार्स, वो आप ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ टाइड अप विद M-Pay पेमेंट सिस्टम टू लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम ATM। नाउ आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं भी होगा तो आप ATM जाएंगे, बट ये प्रॉपर सिस्टम होगा, आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप RBL बैंक के कस्टमर होने चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये कौन से बैंक द्वारा शुरुआत की गई ये आपने बताना सा। सो द बैंक इज़ RBL बैंक। RBL बैंक के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है एंड इसकी जो टैग लाइन है वो है अपनों का बैंक। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट क्वाड मीट 2+2 डायलॉग मीट। तो कौन सा कंट्री इसमें इसको होस्ट करेगा? इसमें कंट्रीज़ होंगी 4, एक हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका USA। सो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा ये आपने बताना है। सो ये करेगा जी हमारा इंडिया होस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ अश्योर्ड इंडिया दैट इट विल फॉलो ए पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान। यानी कि हमारा पड़ोसी देश अब इसको ये कंट्री कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा, ऐसा एश्योरेंस हमारी इंडिया को दिया। कौन सी कंट्री ने ये आपने बताना है। द कंट्री इज रशिया। नेक्स्ट इज रिसेंटली द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फॉर्म्ड 10-member बायोडाइवर्सिटी काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किस, कौन हेड कौन कर रहा है ये क्वेश्चन आपने बताना। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोहित गेरा। ओके, एंड बाकी मनोज सिन्हा तो आप जानते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, GC मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रिसेंटली बने। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जो डीलिमिटेशन कमेटी बनी है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसको हेड कर रहे हैं। इनका नाम तो आपने फॉर श्योर याद रखना है, एंड मोहित गेरा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिकमैन मैकचिची हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन से कंट्री के न्यू प्रधानमंत्री बन चुके हैं ये आपने बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया की कैपिटल है ट्यूनिस, एंड ट्यूनिस दिनार इज़ द करेंसी ऑफ ट्यूनिसिया। एंड टोगो अभी रिसेंटली फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बना है जो स्लीपिंग सिकनेस से फ्री हो चुका है, वो आप याद रखेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट CM हैज़ लॉन्च आपका मित्र चैटबॉट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो आपको कोई भी हेल्प लेनी है, अगर आपको एडमिशन में कोई भी क्वेरी है, स्कॉलरशिप की कोई इशू है, तो आप इस चैटबॉट का यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर फ्रॉम हरियाणा,
सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट हरियाणा एंड व्हाट्सएप नंबर है जी, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड अबाउट द स्टेट, CM इज़ मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर इज़ सत्य नारायण आर्य. नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज़ ऑब्जर्व्ड. तो इसकी शुरुआत भी पहली बार आज से ही हमने की, नॉट आज से, इसी मंथ से शुरुआत हो रही है जी. एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9 सितंबर. ओके, 9 सितंबर को हमने इसे सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक. नेक्स्ट इज एक कुछ डिटेल्स भी यहाँ शेयर की गई है. ओके, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट इन विच इंडियन स्टेट. तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया? बिल्ड बाय पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑन जवाहरलाल नेहरू मार्ग इन जयपुर. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजस्थान. राजस्थान में इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने. ओके, पत्रिका गेट, ये पिक्चर भी आपके सामने. ओके, एंड इसके साथ साथ 2 बुक्स को भी लॉन्च किया, संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा. इन दोनों बुक्स को भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया, ऑथराइज्ड बाय गुलाब कोठारी. ओके, तो ये आप याद रखेंगे. एंड इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट. तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग. एंड इसके बाद ये 5 क्वेश्चंस आपने बताने. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी नेशनल पार्क कौन सी इंडियन स्टेट में है, ये बताओ. सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, नासा विच एयरक्राफ्ट spacecraft basically has revealed that Sirius dwarf planet has large reservoir of water. तो ये क्वेश्चन आप बताएंगे. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज, शौर्या KGC कार्ड फॉर एग्रीकल्चर लोन्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक. ये बताओ. सृजन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. एंड द फिफ्थ वन इज, विच कंट्री हैज़ named a street after Rabindranath Tagore on the occasion of 159th birth anniversary. तो ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने. एंड इसके बाद आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो. तो ये रहे जी आपके लिए आंसर्स. ओके, सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके. एंड गाइस, ये पोर्शन स्किप मत कीजिए कभी भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो ये क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं. तो इनके आंसर्स आपने देने की कोशिश करनी है. बाकी अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपके लिए डेली 40 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर रेलवे के लिए अलग से एक सीरीज स्टार्ट करो, एग्ज़ाम्स के लिए लाइक मॉक टेस्ट वगैरह. देखो, सारी चीज़ें हमारे प्रीमियम ग्रुप में कवर की जाती हैं. लाइक वी आर नॉट फोकसिंग कि बैंक का एग्ज़ाम है या फिर कोई आपका CDS का एग्ज़ाम है या SSC का एग्ज़ाम है. वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. डेट मीन जो भी करंट अफेयर बनते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं. यहाँ भी कवर हो ही रही हैं. बाकी प्रीमियम ग्रुप में लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जब आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखने में हेल्प रहेगा, आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा. ओके, सो गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दो. इतना सा काम आपने हमारे लिए करना है. एंड थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट.